हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य में। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट आपके सामने आ चुका है। मिसिंग डीआई का सेट है ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये प्रीवियस एग्जाम का ही क्वेश्चन है एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है, ठीक है। और मिसिंग डीआई में सबसे पहले क्या होता है, इस डाटा जो मिसिंग डाटा है उसको फुलफिल करना होता है और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर maintains data on MCA students tabulated by performance and gender of the students, right? The data is kept on a computer hard disk, but accidentally some of it is lost because of the computer virus. Only the following could be recovered. ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जो एमसीए स्टूडेंट्स हैं वो दिए गए हैं, यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस दिया गया है और इनका जेंडर यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और हुआ क्या कि एक्चुअली यहाँ पे दिया है पैनिक बटन्स वर प्रेस्ड बट टू नो अवेल, ठीक है। एन एक्सपर्ट कमेटी वॉज फॉर्म्ड विच डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग फैक्ट्स वर सेल्फ एविडेंट, ठीक है। तो जो भी डाटा है मतलब सारा ही मतलब किसी वजह से वो मिस हो गया और उन्होंने सेल्फ एविडेंट की वजह से जो जितना डाटा दिया गया है वो रिकवर किया। तो वो डाटा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ दिया है कि इनको क्या क्या चीजें याद रही थी। तो दैट इज हाफ द स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सेलेंट और गुड, ठीक है। तो जो हाफ स्टूडेंट होंगे या तो वो एक्सेलेंट होंगे या तो गुड होंगे। उसके बाद दिया है 40%, बी में दिया है 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फीमेल, ठीक है। तो जो फीमेल है टोटल वो कितनी है, 40% है। और आगे दिया है 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो देखिए यहां से हम शुरू कर सकते हैं क्योंकि यहां पे दिया है 40% जो हैं वो फीमेल्स हैं, राइट। तो देखिए फीमेल्स हमारे सामने यहाँ पे दिया गया है फीमेल्स, ठीक है। तो फीमेल्स का डाटा हमारे पास यहाँ पे है 32, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि 40% की जो वैल्यू है, 40% की जो वैल्यू है वो है कितनी, वो है हमारे पास कितनी, 32, राइट। और अगर हमें निकालना है 100% वहां का तो 100% इस तरह से हम लिख देंगे साथ में, राइट। और अब क्या होगा, हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। और 4 से 8 जा 32 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। अब ये कितना बन गया, 80 बन गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि टोटल जो है वो वहां पे कितना है, 80 है, राइट। अब 80 इज अ टोटल, तो ऑब्वियसली अगर ये 32 है तो यहां पे कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली यहां पे 48 होना चाहिए, राइट। अब 48 जो है वो हो गए सारे के सारे मेल, ठीक है। फीमेल कितने हैं, 32, टोटल है 80 हमारे पास, राइट। तो इतना हमें समझ आ चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज, ठीक है। तो 1/3 जो है वो मेल स्टूडेंट क्या दिया है, 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज, ठीक है। तो जो एवरेज है ये वाला जो है वो 1/3 है मेल का, तो इसका 1/3 हो जाएगा। मतलब 48 का 1/3 क्या होता है, तो 16 इज द 1/3 ऑफ 48, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, राइट। क्योंकि 16 3 जा 48 होते हैं ना, तो 48 का 1/3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 यहां पे आ चुका है, 48 टोटल है। तो यहां पे कितना डाटा रखूं मैं गुड में कि मेरा 48 बन जाए। तो ये कितना है, 16 और 10 26 और इसमें अगर मैं 22 डाल दूं तो मेरा टोटल हो जाएगा 48। तो यानी कि यहां पे 22 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और क्या डाटा दिया है, देखो हमने इन दोनों को यूज कर लिया, इन दोनों को यूज कर लिया। अब हमारे पास बचता है ए वाला ऑप्शन। इसमें दिया है हाफ द स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सेलेंट और गुड, ठीक है। तो देखो गुड यहां पे है, एक्सेलेंट यहां पे है, ठीक है। तो यहां पे देखो 30 दिया गया है, यहां पे कुछ भी नहीं है अभी तक। अब क्वेश्चन जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो एक्सेलेंट होंगे या तो गुड होंगे। बट क्या हुआ कि जो गुड है उसमें ऑलरेडी 30 जो है वो दिए गए थे। तो अगर मैं बात करूं 80 का हाफ तो वो होता है 40, राइट। तो 40 तो ये कवर नहीं हो पाया ना 30 में, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि बोला था या तो गुड होएगा या तो एक्सेलेंट होएगा। तो देखो गुड में अगर 30 आ रहा है तो ऑब्वियसली यहां पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि हाफ हमें बनाना है दोनों को मिला के, ठीक है। बट स्टेटमेंट से
तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि आपको ये लग सकता है कि या तो वो एक्सीलेंट होएगा हाफ या तो गुड होएगा, बट डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पे देखें तो 30 जो है वो गुड में ऑलरेडी दिया गया था, तो हमारे पास 10 जो है वो बच जाता है, तो इसलिए वो हमें कहां डालना पड़ेगा, एक्सीलेंट में डालना पड़ेगा। इसलिए दोनों को मिलाकर कितना हो गया 40, जो कि हाफ है इसका, ठीक है। अब देखो यहां पे 30 हो गया, यहां पे 10 हो गया, तो अगर यहां पे भी 10 है तो यहां पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। तो एक्सीलेंट फीमेल जो होंगी वो 0 होंगी, क्लियर। अब उसके बाद देखो यहां पे 30 है, यहां पे 10 है, टोटल यहां पे 80 है, तो यहां पे ऑब्वियसली कितना होएगा, 40 होएगा, तभी तो टोटल जाके 80 बनेगा ना वहां पे, ठीक है। अब 16 है, यहां पे 40 है, तो ऑब्वियसली यहां पे कितना आएगा, 24 आएगा, क्योंकि 24 आएगा तभी तो आपका कितना बन जाएगा, 40 बनेगा ना यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां पे 24 है, यहां पे 0 है, 32 इज द टोटल है, तो आप देख लो कि अगर मैं यहां पे 8 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस 8 जो होगा वो 32 हो जाएगा, और 22 प्लस 8 जो है वो 30 होता है। तो देखो सारा का सारा डाटा जो है वो क्लियर हो गया यहां से, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमने डाटा को फुलफिल किया, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई मिसिंग डीआई होता है उसको जो सॉल्व करना, जो मिसिंग डाटा होता है उसको अगर एक बार सॉल्व कर लेते हो तो उसका जो क्वेश्चन होता है वो काफी हद तक ईजी होता है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया गया है कि हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट, ठीक है। तो कितने फीमेल स्टूडेंट जो है वो एक्सीलेंट हैं, तो आप यहां से देख सकते हो, हमने यहां पे फाइंड आउट किया था, 0 इज द राइट आंसर। तो आप देख लो ऑप्शन में ये, और ए ऑप्शन जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। उसका देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड, ठीक है, कि कितना प्रपोर्शन ऐसा है जो कि फीमेल स्टूडेंट है और वो गुड है, ठीक है। तो कैसे करना होगा ये, अब देखो फीमेल कहां पे है, ये है, ठीक है। अब फीमेल का गुड की बात हो रही है तो गुड यहां पे है, मतलब यहां पे जो आएगा उसको हमें फीमेल से ही निकालना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं यहां पे, तो 8 यहां पे है गुड में, और टोटल है यहां पे फीमेल्स का 32, तो इसका प्रपोर्शन हम निकाल सकते हैं, कैसे आएगा, देखो 8/32, ठीक है। प्रपोर्शन पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा, ठीक है। तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32 होते हैं, मतलब क्या आ गया 1/4। अब 1/4 आप यहां से पहचान सकते हैं आराम से कि वो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 क्या होता है, 25% होता है, और 25% का मतलब है 25/100। तो 25/100 को अगर हम नॉर्मली प्रोपोर्शन में रखें तो किस तरह से आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। 0.25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में दिया है अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल, ठीक है। तो कितना प्रपोर्शन ऐसा है जो गुड स्टूडेंट है और वो मेल है, ठीक है। तो देखो यहां पे गुड की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, यहां पे जो डाटा होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। और कहां से फाइंड आउट करेंगे, गुड स्टूडेंट्स से। तो गुड स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यहां पे, तो इसमें जो डाटा है कितना है, यहां पे 22 डाटा है गुड में, मेल में, और टोटल कितना है 30 है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से, किस तरह से आ जाएगा कि 22 डिवाइडेड बाई 30, राइट। और प्रपोर्शन पूछा है तो प्रपोर्शन जो है इसी तरह से फाइंड आउट होएगा, तो 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, राइट। तो 11/15 आ गया। अब 11/15 आ गया तो इसको हमने कैंसिल करना है, तो कैसे कैंसिल करेंगे, ऑब्वियसली 11 जो है वो छोटा होता है 15 से, तो सबसे पहले तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 110, ठीक है। तो 15 7 जा कितना होता है 105, ठीक है। अब बचता है 5, तो 15 3 जा 45, मतलब 0.73 के आसपास की वैल्यू आएगी। अप्रोक्सीमेट पूछा था आपसे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जो है वो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है गुड मेल्स आर हाउ मच % मोर देन द एक्सेलेंट मेल्स, ठीक है। जो गुड मेल्स हैं, है ना, तो वो कितना प्रतिशत ज्यादा है किससे, एक्सेलेंट मेल से, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे डाटा, देखो जो गुड मेल्स हैं वो कितना प्रतिशत ज्यादा है एक्सेलेंट मेल से, तो यानी कि 22 और यहां पे 10 का वो डाटा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे 22 जो है वो एक्सेलेंट है, सॉरी गुड है, ठीक है, और 10 जो है वो एक्सेलेंट है,
अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो गुड मेल्स है वो कितना प्रतिशत ज्यादा है किससे, एक्सीलेंट मेल से। ठीक है, तो जहां से ज्यादा जहां से कम होता है तो उसको हम हमेशा कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। इनटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, राइट। तो इतना आपको समझ आ चुका होगा। यहां देखो कितना हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा आपका 12 माइनस करके, और देखो 0 से आप 0 कैंसिल कर लोगे तो ये कितना बचेगा 12 इंटू 10 यानी कि 120 जो है वो आपका यहां पे आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th, व्हाट इज द रेशियो ऑफ गुड मेल्स एंड एक्सीलेंट मेल्स टुगेदर एंड गुड फीमेल्स एंड एक्सीलेंट फीमेल्स टुगेदर, राइट। तो क्या बोला गया यहां पे कि जो रेशो हमें निकालना है किसका, गुड मेल्स और एक्सीलेंट मेल्स। तो गुड जो थे वो कितने थे 22, ठीक है, और एक्सीलेंट मेल्स आपके यहां पे दिए गए हैं। एंड पूछा है गुड फीमेल्स, तो गुड फीमेल्स जो है वो कितने हैं 8 थे यहां पे, ठीक है, और एक्सीलेंट जो थे वो कितने थे 0 थे। ठीक है, आप देख सकते हैं लास्ट में जो मैंने सॉल्व किया था। तो देखो इसका रेशियो हमसे पूछा है, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया दोनों का 32 इज द टोटल। देखो रिस्पेक्टिव ऑर्डर में जैसे पूछा गया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है, इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, राइट। उसके देखो फीमेल का कितना है, दोनों का ऐड करके 8 हो गया। अब 8 हो गया तो आप इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा 4:1 यहां पे आ जाएगा। तो यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, राइट। तो आज तक के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। जितना भी हमने सॉल्व किया ये मिसिंग डीआई था, बहुत इजी था ये, ठीक है, क्योंकि देखो मैं बहुत ही अच्छे से आपका बेसिक जो है वो बता रहा हूं यहाँ पे, और आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा इस चीज़ के लिए। और देखिए जो भी डाउट होता है आपके मन में तो आप काइंडली कमेंट करके या जैसे भी आप मेरे को पूछ सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं मेरे साथ, ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कि हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं, ठीक है, अपना वेबसाइट भी है। कहीं भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट करोगे मैं डेफिनेटली आपको आंसर जरूर करूंगा, या आपका जो भी डाउट होएगा मैं आपको जरूर उस चीज़ के लिए गाइड जरूर करूंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना आज हमने जो किया आप इसको रिवाइज कीजिएगा। पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो भी देख लीजिएगा, बेसिक वीडियो नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपका एग्जाम अभी आ रहा है आरआरबी का, तो डेफिनेटली आप उसके लिए बहुत अच्छे से गो थ्रू करो और बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करो इस चीज़ का, क्योंकि अगर एक मौका आपको इस टाइम पे मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको इसी बार में उस चीज़ को निकालना है। उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हाँ, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ये सोचते हैं कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम हम इस चीज को कर लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, डेफिनेटली इसी टाइम पे आपको करना है। तो इतनी मेहनत इतनी लगन से आप अपना काम करो कि आपका जो एग्जाम है वो 1 गो में निकल जाए, ठीक है। यही मेरा प्रॉमिस है कि जो भी मेरी साइड से आपको हेल्प चाहिए होगी डेफिनेटली आई विल हेल्प, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, और स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।